यह अभियान आप सभी लोगों को ही समर्पित है, तो इसलिए आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या इस कार्य में कोई त्रुटियां हैं या फिर इस कार्य में कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है? आप लोग अपने अपने मत अवश्य दीजिएगा, जिससे इसमें कुछ बदलाव करके आप सभी लोगों के लिए कुछ और कार्य किए जा सकें। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 243वां दिन। तो आज अपने शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो शोल्डर के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। हर दिन तो शोल्डर के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है, पर आज कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। तो जैसा कि हर दिन की अपेक्षा आज ठंड बहुत ही अधिक है। मन में यह चल रहा है कि आज गंगा मैया जी का जल कितना शीतल होगा, पर कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से अभ्यास है। ठंडे जल में स्नान करने से ब्रह्मचर्य पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ठंडे जल में स्नान करना चाहिए। तो महाकुंभ के उपलक्ष्य में चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी है, प्रकाश ही प्रकाश है। माता जी के तट पर पहुंचकर जब गंगा मैया जी में प्रवेश करते हैं, जल की शीतलता तो चरम अवस्था पर थी। सही बोले तो एक बार तो इस शीतलता में डुबकी लगाने के लिए मन नहीं करता, परंतु मन की सुनेंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे। हमेशा अपने आत्मा की ही सुननी चाहिए और प्रभु की ही सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से तब हम कोई भी नियम पालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। शंखनाद करके प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं, फिर इसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, फिर वीरासन में बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं, फिर करते हैं कपाल भारती प्राणायाम। शायद ही यह किसी दिन उपस्थित न होता हो, पर हर दिन आ जाता है। तो इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, फिर करते हैं शून्य मुद्रा, अभय मुद्रा लगा के प्राणायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके बाद करते हैं स्ट्रेचिंग। तो अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अपने संपूर्ण शरीर की हमें स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक पुशअप्स लगाने होते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो पुशअप्स लगाते समय हो सकता है कि हमारे जोड़ों में या फिर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, जिस कारण से हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। आगे बढ़कर लगाते हैं चक्रासन। तो इस प्रकार से चक्रासन में ही कुछ लगाते हैं सपाट। मयूरासन लगा के स्ट्रेचिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आइए क्लासिक पुशअप लगाते हैं। चलिए चलिए आइए लगाते हैं कुंभक सपाट। चलिए आइए लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। चलिए आइए हिंदू सपाट लगाते हैं। चलिए शुरू।
चलिए आइए शरीर को बैलेंस करते हैं। चलिए आइए कंधे के लिए लगाते हैं सपाट। आ जाइए। सबसे पहले लगाएंगे पाइप पुशअप। आ जाइए। चलिए तो चलिए आइए डायमंड में लगाते हैं पाइप पुशअप। चलिए आइए डायमंड में हिंदू सपाट लगाते हैं। चलिए आइए क्रॉस हैंड पुशअप लगाते हैं। चलिए आइए लगाते हैं आर्चर पुशअप। चलिए आइए कोर पुशअप लगाते हैं। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। चलिए सुनो। आइए इसी कोर पुशअप को एक हाथ से लगाते हैं। चलिए आइए दंड लगाते हैं। आ जाइए। चलिए सुनिए। 1 2 4 99 100 1 4 5 चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। चलिए शुरू। चलिए आइए देसी दंड बैठक लगाया जाए। चलिए शुरू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।